Let's start part 2 of lesson number 3.4. Let's march. We have already read part 1. Now we are reading part 2 and the explanation of the lesson. I am starting. Please listen carefully. Look at in your screens and try to understand all the difficult words and the meaning of the sentences. We can do it. You may ask that. What can one person do? कला सत्यार्थी यहाँ पर कह रहे हैं ऑडियंस से कि आप सोचते हैं कि हम कर सकते हैं. यू मे आस्क दैट, आप पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट कैन वन पर्सन डू, कि एक इंसान क्या कर सकता है. तो यहाँ पर वो कहते हैं आगे इस सवाल का जवाब देते हुए, आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड. मुझे अपने बचपन की एक चाइल्डहुड की एक कहानी याद आती है. उसको मैं याद करता हूँ. जब अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, जब एक जंगल में बहुत बड़ी और भयानक आग जो है फैली हुई थी. ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे, सारे जानवर इधर उधर जो है भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए. इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे, इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना. कौन कौन से जानवर थे? लायन, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. लायन जिसको राजा कहा जाता है जंगल का, वो भी भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए आग से डर कर. सडनली, अचानक, देन ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टूवर्ड्स द फायर. फिर उस शेर ने जो है, उस लायन ने, उस बब्बर शेर ने एक छोटे से परिंदे को देखा जो किसकी तरफ जा रहा था? उस आग की तरफ, जहाँ पर आग लगी हुई थी उस तरफ वो जा रहा था. ही आस्क्ड द बर्ड, उसने उस परिंदे से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान गंवानी है? टू द लायन सरप्राइज द बर्ड रिप्लाई, और लायन को हैरत हुई इस बात को सुनकर उस परिंदे की. आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, तो मैं वो आग बुझाने जा रहा हूँ, उस परिंदे ने जवाब दिया. द लायन लाफ्ड एंड सेड, लायन बहुत ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक. एक पानी का कतरा तुम्हारी चोंच में लेकर तुम कितनी आग बुझाओगे. उसको मजाक सूझने लगा, उसको हंसी आने लगी. द बर्ड वॉज एडमेंट, लेकिन परिंदा बिल्कुल अपने इरादे का पक्का था, वो अपनी बात पर कायम था, एडमेंट था. एंड शी सेड, और उस परिंदे ने कहा, आई एम डूइंग माई बिट, मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, चाहे मैं कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ. ऐसा उसने जवाब दिया लायन को. 18 ईयर्स अगो, आज 18 साल गुजर गए. मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स मार्च्ड अक्रॉस द ग्लोब. इसलिए यहाँ पर उस कहानी को बताने का मकसद ये था कि आप ये मत सोचिए कि एक इंसान क्या कर सकता है. हम सबको अपने अपने हिस्से का जो है अच्छाई और अपने हिस्से का काम करना चाहिए, तो अपने आप पूरा समाज और पूरा जो दुनिया है वो अच्छी हो जाएगी. तो इस कहानी से उन्होंने बताने की कोशिश की. फिर वो आगे कहते हैं कि 18 साल गुजर गए. मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स, लाखों लोग जो है बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं. द ग्लोब, इस दुनिया में, इस आलम में. एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबॉलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. एंड इट हैज़ हैपेंड, वी डिड इट, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिड इट. और हमने इसके लिए मेहनत की और हमने बहुत सारे ममालिक में जो है बच्चों के कवानीन को और लेबर चाइल्ड के जो उसके कानून थे उसको बदलने की कोशिश की, और उसमें हम कामयाब भी हुए. फ्रेंड्स, दोस्तों, वी लिव इन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन. आज की जो दुनिया है ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है. ऐसा हम जो है इस ग्लोबलाइजेशन में आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. इस तरह का दौर है जहाँ पर तेज़ी से हमको आगे बढ़ना है. वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट. आज हम बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं एक दूसरे से. वी एक्सचेंज अवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोब मार्केट. और आज हमारा एक दुनिया का पूरा मार्केट है जिसमें हम अपनी चीज़ों का लेन देन करते हैं, अपनी चीज़ों को जो है बेचते हैं, ख़रीदते हैं. थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब. और आज इतनी सारी जो है टेक्नोलॉजी की वजह से इतने सारे फ्लाइट्स आज उड़ने लग गए कि एक ही झटके में हम जो है एक जगह से दूसरी जगह दुनिया के कोने में पहुंच सकते हैं. बट देर इज़ वन सीरियस डिसकनेक्ट एंड देर इज़ अ लैक ऑफ कंपैशन. और लेकिन आज हम सबसे पीछे अगर रह गए हैं, अभी तक हमारा जुड़ाव अगर किसी चीज़ से नहीं हुआ, तो वो है कंपैशन. लैक ऑफ कंपैशन की वजह से, मतलब हमारे अंदर वो जो है चीज़ अब बाकी नहीं रही, वो जोश वो अलवला बाकी नहीं रहा.
लेट अस इनकलकेट, आओ हम जमा करें, इनकलकेट मतलब गैदर करना, डेवलप बाय इंस्ट्रक्टिंग, किसी को जो है नसीहत दे देकर, किसी को जो है बातें समझा कर जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करना, एंड ट्रांसफॉर्म, आओ हम बदलते हैं, दीज इंडिविजुअल्स, इन तमाम ज़ाती चीज़ों को, कंपैशन इनटू ग्लोबल कंपैशन, अपने खुद के इंडिविजुअल कंपैशन को ग्लोबल कंपैशन में बदलने की कोशिश करते हैं। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, आओ हम कंपैशन को जो है ग्लोबलाइज करते हैं। यहाँ पर देखो कंपैशन का मतलब दिया हुआ है पीटी एंड कंसर्न फॉर दोज सफरिंग, उन लोगों की फ़िक्र करना जो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में हैं। महात्मा गांधी सेट, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, अगर हमें दुनिया को सही मानों में अमन और शांति सिखाना है, वी शैल हैव टू बिगिन विथ द चिल्ड्रन, हमें सबसे पहले बच्चों के अंदर इस चीज़ को डालना ज़रूरी है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अमन और शांति की क्या अहमियत है। इस तरह से महात्मा गांधी जी ने भी बताया था। आई हम्बली ऐड, और इसमें मैं कुछ चीज़ें जो है आजिज़ी के साथ ऐड करना चाहूँगा। लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन, आओ इस दुनिया को एक करते हैं। यूनाइट मतलब इत्तेहाद के साथ, मिलाना, पूरी तरह से इत्तेफाक करना, पूरी दुनिया का एक इत्तेफाक के साथ, एक सोच के साथ हम जो है इन बच्चों की जो खस्ता हालत में है उनको जो है अच्छे हालात में लाने की कोशिश करते हैं। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, हुज चिल्ड्रन आर दे हु स्टिच फुटबॉल्स येट नेवर प्ले विथ वन, मैं पूछता हूँ कि वो बच्चे कौन हैं, क्या वो इस दुनिया के बच्चे नहीं जो फुटबॉल खेलने की बजाय उसको सीने का, उसको बनाने का काम करते हैं। हुज चिल्ड्रन आर दे हु हार्वेस्ट कोकोआ, वो बच्चे कौन हैं जो आज कोकोआ की फसल उगाते हैं। यट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट, जिन्होंने आज तक चॉकलेट को, जिससे कोकोआ से चॉकलेट बनाई जाती है, उसको टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन बनाने का काम वो करते हैं। हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ इबोला, वो बच्चे कौन हैं जो आज अफ्रीका के अलग अलग इलाकों में इबोला बीमारी की वजह से अपनी जानें गंवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और वो बच्चे अपनी जो है जान से हाथ धो रहे हैं। ये बच्चे कौन हैं। हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड होस्टेज, वो बच्चे कौन हैं जिनको अगवा किया जाता है, जिनको किडनैप किया जाता है और अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सब हमारे ही बच्चे हैं। इस दुनिया की जो है आने वाली फ्यूचर है, आने वाला मुस्तकबिल है, तो इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ और हमारी ड्यूटी है, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की। आगे वो कहते हैं, आई रिमेंबर एन 8-year-old गर्ल वी रेस्क्यू फ्रॉम इंटरजनरेशनल फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्वारीज, मुझे याद है कि मैंने एक 8 साल की बच्ची को जो है रेस्क्यू किया था अपनी एनजीओ की मदद से, अपने लोगों की मदद से, जिसको ज़बरदस्ती काम पे जो है लेबर का काम लगाया गया था स्टोन क्वारीज पर, जहाँ पर पत्थरों को तोड़ने का काम होता था, वहाँ पर उस बच्ची को जो है लगाया गया था। तो इंटर जनरेशन का मतलब यहाँ पर देखो दिया हुआ है, इन्वॉल्विंग सेवरल जनरेशन्स, कई सालों से जो है काम करते हुए लोग, और वहाँ पर बच्चों को भी जो है काम पे लगाया जा रहा था और वो बच्चे जो है वहाँ पर पत्थरों को तोड़ने का काम कर रहे थे। उसको जब हमने रेस्क्यू किया, व्हेन शी वॉज सिटिंग इन माई कार, और वो बच्ची जब मेरे साथ कार में बैठी, राइट आफ्टर हर रेस्क्यू, जैसे उसको हमने जो है वहाँ से छुड़ा लिया, बचा लिया, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, उससे ये पूछा कि आप और जल्दी क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए, आपने तो बहुत देर की मुझे यहाँ से ले जाने में। मतलब वो बच्ची इंतज़ार में थी किसी के कि कोई आए और आकर उसको जो है यहाँ से ले जाए, उसको इस परेशानी से, इस तकलीफ़ से जो है कोई आकर निकाल ले जाए। इसीलिए उसने कहा अपनी मासूमियत के साथ, व्हाई यू हैव नॉट कम अर्लियर, हर एनर्जी क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी, उसकी इस एंग्री क्वेश्चन ने जो है, हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी, आज भी उसका क्वेश्चन, उसका सवाल मैं जब सोचता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह से जो है बहुत ज़्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं हिल जाता हूँ पूरी तरह से। एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, और इस क्वेश्चन में इतनी ताकत है, अगर सोचेंगे हम लोग उस बच्ची के जो है सोच से सोच मिलाकर अगर देखेंगे तो दुनिया भी जो है हिल सकती है सवाल की वजह से। लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा, हमारे अंदर वो कंपैशन होना चाहिए कि हम जो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में, उनको किस तरह से जो है वहाँ से निकाल लाएँ। हर क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, उसका ये सवाल सिर्फ मेरे लिए नहीं था बल्कि ये हम सब के लिए था। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं।
हाउ मैनी गर्ल्स विल बी अलाउड टू गो विदाउट रेस्क्यू। अब और कितनी लड़कियां हम जो है इस तरह से उनको बचाए बगैर उनकी ज़िंदगियों को ख़त्म करने पर जो है गंवा देंगे। इस इंतज़ार में, इस सोच में, अब सोचना नहीं है, अब एक होकर हमको जो है इन बच्चों के लिए काम करना है। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आवर इन एक्शन एंड वॉचिंग आवर एक्शंस। बच्चे हमारे इन एक्शंस पर और हमारे कामों पर, हमारे आमाल पर सवाल करते हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अब हमें जो है जल्दबाजी में, अर्जेंसी मतलब यहाँ पर जल्दबाजी से, अब कलेक्टिव एक्शन लेना ज़रूरी है, मिलजुल कर काम करना इसके लिए ज़रूरी है। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स। एक एक मिनट, एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स। एक एक बच्चा दुनिया का कीमती है। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स। और हर एक बच्चे का बचपन हमारे लिए बहुत मानी रखता है, बहुत इसका जो है मैटर करता है। देयरफॉर, इसलिए मेरे भाइयों, आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन। इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ, आज मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूँ कि अब पैसिविटी से, पैसिविटी मतलब कुछ किए बगैर बैठे रहना, बस देखना तमाशा, अब तमाशा देखना नहीं है। पेसिमिज्म, नाउम्मीदी, अब आपको नाउम्मीदी से और सिर्फ बैठे बैठे कोई काम करना नहीं है। इन बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो है सराउंडिंग, जो हमारे अतराफ़ में देख रहे हैं आप, उनके लिए मिलजुल कर काम करो। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी। मैं चैलेंज करता हूँ इस कल्चर ऑफ साइलेंस को, इस खामोशी की जो है तहज़ीब को, इस अदब को, और उस पैसिविटी की जो है उस कल्चर को, उस तहज़ीब को, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी। अब हमें न्यूट्रल रहना नहीं है, जो गलत है उसको गलत कहो और जो सही है उसको सही मानो और अच्छे काम करने की कोशिश करो और आगे बढ़कर जो है इन बच्चों की मदद करो। तब जाकर इन तमाम बच्चों को हम जो उनका हक दिलवा सकते हैं। अब न्यूट्रलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रलिटी मतलब किसी भी तरफ ना बोलना, खामोश रहना, उसको कहते हैं न्यूट्रल। आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स। मैं तमाम उन गवर्नमेंट्स से जो है गुजारिश करता हूँ, उनको आवाज़ देता हूँ। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज़, जितनी भी गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली एजेंसीज़ हैं, बिजनेसेस, जितने भी तिजारत करने वाले लोग हैं, फेथ लीडर्स, जितने भी जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिन पर यकीन रखते हैं, ऐसे रहनुमा, वर्कर्स, मज़दूर, टीचर्स, असातिज़ा एंड NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ईच वन ऑफ अस, और हम में से हर एक कोई जो यहाँ पर बैठा हुआ है, टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। आज हमें यह तय करना है कि हम हर तरह से जो है बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाली इस हिंसा को, बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाली इस तशद्दुद को ख़त्म करके रहेंगे। स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूज़ and illiteracy, these things have no place in any civilized society। मेरे भाइयों, ग़ुलामी, बच्चों को जो है ज़बरदस्ती काम पे लगाना, उनकी बचपन में शादी कर देना, उनको बाल मज़दूर बनाना, उनको अब्यूज़ करना और उनको जो है न पढ़ाना, ये सब हमारे समाज में, इसके लिए कोई जगह सोसाइटी में नहीं है। इसको हमें आज मानना है और तय करना है और इसके लिए हमें लड़ना है। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस। दोस्तों, ये हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़, और हमारी गवर्नमेंट्स को हमें हमारा सपोर्ट करना चाहिए इस काम में, और चाइल्ड फ्रेंडली जो है पॉलिसीज़ को, स्कीम्स को लाना चाहिए। एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है एजुकेशन में, तालीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। यंग पीपल, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। Businesses must be more responsible, accountable and open to innovative partnerships। और बिजनेसेस जितने भी चल रहे हैं तिजारत, उसमें भी जो उनको और ज़्यादा जो है अपनी ज़िम्मेदारी को, अपनी जो है काबिलियत को और अपने नए नए जो है पार्टनरशिप्स को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। और जो इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं, उनको भी जो है बहुत जल्दी से इसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। एक्सेलरेट, अब तेज़ी में आनी चाहिए इस काम में। अब उनका जो एक्शन है वो स्लो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ होना चाहिए। एक्सेलरेट कहते हैं उसको बढ़ाना ज़रूरी है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज। अब जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, ग्लोबल सिविल सोसाइटीज़, उनको अलग अलग काम करने की बजाय, टुकड़ों में काम करने की बजाय एक साथ एक एजेंडे को लेकर साथ चलना है। फ्रेगमेंटेड यानी टुकड़े टुकड़ों में,
एजेंडा मतलब अपने मुद्दे, अपने जो इश्यूज़ हैं। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विथ आवर चिल्ड्रन। जितने भी फेथ लीडर्स हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और हम सबको अपने बच्चों के साथ जो है खड़ा होना है, ख़ास तौर पर इन मज़लूम बच्चों के साथ। वी मस्ट बी बोल्ड, अब हमें जो है डरना नहीं है। वी मस्ट बी एम्बिशियस, अब हमें जो है पूरी तरह से मकसद को लेकर चलना है एक साथ। एंड वी मस्ट हैव द विल, और उससे बढ़कर हमारे अंदर ये विल होनी चाहिए, ये डिज़ायर होना चाहिए, ये ख्वाहिश होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, और हमें अपने वादों को पूरा करना है जो हम एक दूसरे से आज कर रहे हैं। ओवर 50 ईयर्स एगो, आज 50 साल गुजर गए। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, मेरी स्कूल का पहला दिन गुजर कर आज मैंने 50 साल पूरी कर लिए। जिस दिन मैं पहली बार स्कूल गया था उसको होकर आई मेट अ कॉबलर बॉय, मैं एक कॉबलर बॉय से मिला था। माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, जो कि बिल्कुल मेरी ही एज का था, लेकिन वो मैं स्कूल जा रहा था और वो स्कूल के गेट पर वहाँ पर अपना काम करते हुए बैठा था। आई आस्क माई टीचर्स, मैंने अपने उस्तादों से पूछा, अपने असातिज़ा से पूछा, वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, वो बाहर काम क्यों कर रहा है। वाई इज़ ही नॉट विथ अस इन द स्कूल, वो हमारे साथ स्कूल में पढ़ क्यों नहीं रहा है। माई टीचर हैड नो आंसर, मेरे उस्ताद के पास उस वक्त, मेरे असातिज़ा के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। वन डे, एक दिन, आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर, और एक दिन मैंने हिम्मत करके उस लड़के के वालिद से बात की। ही सेड, उसने, उनके फादर ने कहा, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, वी आर बॉर्न टू वर्क। मैंने कभी उसको पढ़ाना सोचा ही नहीं, ना हमने कभी पढ़ाई की, ना हमने कभी तालीम हासिल की, ना वो कर सकता है, क्योंकि हम तो पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए। ये उसका जवाब था जिसने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया। हिज आंसर मेड मी एंग्री, उसके जवाब ने मुझे गुस्सा दिला दिया। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, और बच्चा होने के नाते मेरा कल के लिए जो है एक विजन है, एक नज़रिया है। अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम, और मैं चाहता था कि वो बच्चा जो है मेरे साथ मेरे क्लासरूम में, मेरी बेंच पर, मेरे साइड में बैठे। नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे, अब वो कल जो है आज बन चुका है। आई एम टुडे, और मैं आज हूँ। एंड यू आर टुडे, आप आज हैं। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, और आज वो दिन है जहाँ पर हर बच्चे को उसका बुनियादी हक दिलाना और मिलना उसकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। राइट टू फ्रीडम, ज़िंदगी जीने की आज़ादी। राइट टू हेल्थ, अच्छी सेहत की आज़ादी। राइट टू एजुकेशन, अच्छे तालीम का हक। राइट टू सेफ्टी, उसकी हिफाजत का हक। राइट टू डिग्निटी, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक। राइट टू इक्वालिटी, बराबरी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक। एंड राइट टू पीस, और अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करने का। ये तमाम जो हुकूक जो आप लोगों को मिल रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी मिलना ज़रूरी है। इनके लिए हमें काम करना है, इन मुद्दों को लेकर हमें काम करना है कि हमें भी जो है जो ख़ास तौर पर लेबर चाइल्ड्स हैं, जो ऐसे चिल्ड्रन हैं, उनको हमें बचाना है, उनको इनके राइट्स दिलाना है। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस, आज अंधेरे से बाहर निकलकर आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स, मैं जब इस अंधेरे से बाहर निकलकर उन बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सितारे आसमान में मुस्कुरा रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशियन, आज समंदर की हर एक लहर में आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, मैं देखता हूँ कि मेरे वो बच्चे जिनको मैंने बचाया, जिनकी मैंने हिफाजत की, वो उसमें खेल रहे हैं, उसमें डांस कर रहे हैं, उस लहरों में। टुडे, आज, इन एवरी प्लांट, हर पौधे में, इन एवरी ट्री, हर दरख्त में, एंड माउंटेन, और हर पहाड़ी पर, हर जो है एक पहाड़ पर, आई सी अवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी, मैं देखता हूँ कि मैं जो है, मेरा ख्वाब जो है, मुझे दिखाई देता है कि हर बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी बड़ी इज़्ज़त के साथ, डिग्निटी के साथ जो है वो आज़ादी से गुजार रहा है। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू, मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरी सोच आज मेरी बन चुकी है, वैसे ही जो है आज की सोच आपके अंदर भी आ जाए। आप भी वैसे ही सोचें उनके बारे में जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मेरे ख्यालात हैं। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे भाइयों और बहनों, एज आई सेड मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे, मैंने कहा कि आपको कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हो रही हैं। मे आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं कि आप सब अपना जो है एक हाथ लेकर अपने दिल पर रखिए।
क्लोज योर आइज़, और अपनी आंखें बंद कीजिए, एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, और अपने अंदर के बच्चे को जो है फील कीजिए, महसूस कीजिए कि आप भी कभी बच्चे थे, और अपना हाथ दिल पे रख के जो है महसूस करने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर यू कैन, मुझे मालूम है, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि आप ज़रूर करेंगे। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज़, अब उस बच्चे की बात सुनो, मेहरबानी करके सुनो। टुडे, आज, आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस, कि उन बच्चों में जो है कई सारे हमको महात्मा गांधी मिल सकते हैं, कोई नेल्सन मंडेला बन सकता है, कोई मार्टिन लूथर किंग बन सकता है। तो उन बच्चों को जो है लेकिन सबसे पहले उनका बुनियादी हक दिलाना ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों को उनके अंदर से निकालने के लिए। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, आओ हम मालूमात को डेमोक्रेटाइज़ करें, उसको जो है जमहूरियत करें, उसकी जमहूरियत में उसको जो है बदलें। नॉलेज सिर्फ जो है मखसूस लोगों के लिए नहीं है, बल्कि नॉलेज हर एक तबके के लिए है, ऐसा हम उसको करें। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, आओ पूरी कायनाती तौर पर लोगों को इंसाफ दें, हर तबके के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। टुगेदर, मिलजुल कर, साथ में। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, आओ कंपैशन को, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को हम जो है आलमी कर देते हैं। इस तरह से उन्होंने गुहार लगाई वहाँ बैठे हुए लोगों से भी, और जो टीवी पर लाइव सुन रहे थे उस वक्त उनकी स्पीच को, उनसे भी, पूरी दुनिया वालों से उन्होंने जो है मुखातिब होकर ये बात को कहा। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम, मैं सबको आवाज़ देता हूँ आज इस हॉल से, इस रूम से, एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और इस पूरी दुनिया से, कि लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन, आओ हम निकल पड़ते हैं बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हालात से तालीम की तरफ। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, आओ निकल पड़ते हैं हम सब मिलकर एक साथ गरीबी को दूर करने के लिए और उनके अंदर खुशहाली उनको देने के लिए। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ आओ निकल पड़ते हैं, मार्च करते हैं। एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, और निकल पड़ते हैं हिंसा से अहिंसा की तरफ, तशद्दुद से अमन की तरफ। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, अभी तक हमने हर चीज़ को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, लेकिन अब हमें अपने आप को जागरूक बनाना है, अपने आप को अवेकन करना है, अपने आप को जगाना है। तो आओ निकल पड़ते हैं हम अपने आप को जगाने के लिए। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, आओ निकल पड़ते हैं अंधेरे से रोशनी की तरफ। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू डिविनिटी, आओ निकल पड़ते हैं हम मॉर्टेलिटी से डिविनिटी की तरफ, कि हमको तो फ़ानी होना ही है, लेकिन क्यों ना हम कोई अच्छा, खुदा के रास्ते में कोई अच्छा काम करें, उसकी तरफ हम निकल पड़ते हैं। लेट अस मार्च, लेट अस मार्च, लेट अस मार्च। नोबल एक्सेप्टेंस स्पीच बाय कैलाश सत्यार्थी। थैंक यू वेरी मच। आई होप you have understood.